स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस सच्ची कहानी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद केवल एक महान संत ही नहीं बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे शांत स्वभाव के थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही नरेंद्र बहुत तेज बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे हर बात को तर्क और गहराई से समझना चाहते थे। उन्हें ईश्वर को देखने की तीव्र इच्छा थी। वे कई संतों से मिले पर संतोष नहीं मिले। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए, जहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। नरेंद्र ने उनसे सीधा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैंने उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूँ जितना तुम्हें देख रहा हूँ। यह सुनकर नरेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और वे स्वामी विवेकानंद कहलाए। उन्होंने पूरे भारत को पद यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने देश की गरीबी, अज्ञानता और दुख को बहुत करीब से देखा। उनके मन में देश की सेवा का संकल्प और मजबूत हो गया। वे मानते थे कि हर मनुष्य के भीतर अपार शक्ति छिपी है, जरा उसे पहचानने की जरूरत। 1863 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन में पहुंचे। वहां उसने अपने भाषण की शुरुआत में अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की। यह सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और भाईचारे का संदेश दिया। उनके शब्दों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वे रातों रात विश्व प्रसिद्ध हो गए। विदेश के लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षा, सेवा और मानव कल्याण था। वे युवाओं ने कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका विश्वास था कि मजबूत चरित्र और आत्मविश्वास के ही देश महान बन सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास, सेवा भावना और मेहनत से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। उन्होंने भारत को आत्मगौरव का संदेश दिया और युवाओं में नई ऊर्जा भरी। आज भी उनके